साथियों, हमने चैप्टर 190 से 192 तक वैवाहिक मिलान के कुछ सूत्र बताए थे। उनमें हमने मांगलिक होने की स्थितियों के बारे में मंगल की विस्तार से चर्चा की थी कि मंगल किस भाव में बैठकर मांगलिक दोष होते हुए भी किस प्रकार के फल देता है, और उन लग्नों के बारे में भी बात की थी जिन लग्नों में किसी नक्षत्र विशेष में जन्मे हुए जातकों का दाम्पत्य जीवन किंचित कड़वाहट भरा हो सकता है। और उसके बाद में राहु केतु किन नक्षत्रों में होने पर वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से बात की थी। अब इसे आप चाहे उसी श्रृंखला का अगला चैप्टर समझ लें या अलग से चैप्टर समझ लें, हम एक और उसी तरह की स्थिति पर बात करेंगे। और आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे शनि और केतु की। शनि और केतु किन परिस्थितियों में दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ी कर देते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। और ध्यान रहे, यह आज की चर्चा सिर्फ वैवाहिक संदर्भ में ही होगी। यूं तो शनि और केतु या कोई भी ग्रह हो, उसके भिन्न भिन्न प्रकार के फल होते हैं, लेकिन आज हम शनि और केतु की वैवाहिक संबंधों के बारे में ही चर्चा करेंगे कि यह विवाह को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, कहाँ बैठकर किन स्थितियों में यह विवाह में तनाव देते हैं। विवाह से मेरा मतलब यहाँ दाम्पत्य से है। अब आज की बात को हम आगे बढ़ाएं, उसके पूर्व आप कुछ नक्षत्रों को नोट कर लीजिए। इनमें सबसे पहले तो चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण। ध्यान रहे, सिर्फ तीसरे और चौथे चरण को ही यहाँ लेना है, पहले और दूसरे चरण का यहाँ कोई काम नहीं है। और इसके बाद स्वाति नक्षत्र के चारों चरण, उनको भी आप लिख लीजिए। और विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चरण लेने हैं, चौथे चरण को छोड़ देना है। अब कुल मिलाकर आपके पास चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण और विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा, इनको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो अभी कर लीजिए। अब यदि शनि इन नक्षत्रों में बैठा है जिनकी हमने अभी बात की, तो आप यकीन मानिए दाम्पत्य जीवन में यह बहुत कड़वाहट देगा और दाम्पत्य जीवन को झकझोर देगा, बिखराव देता है। इन नक्षत्रों में बैठकर शनि दाम्पत्य जीवन को सहज नहीं रहने देता है। और यही स्थिति इन नक्षत्रों में बैठा हुआ केतु करता है। यदि केतु इन नक्षत्रों में बैठा हो तो वह भी दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। अब मान लीजिए शनि और केतु इन्हीं नक्षत्रों में दोनों ही बैठे हों तो यह स्थिति और भी खराब होगी। और मान लीजिए अलग अलग बैठे हों, जैसे शनि इन नक्षत्रों में है पर केतु कहीं और है, या केतु इन नक्षत्रों में है शनि कहीं और है, तो भी जब भी उसकी दशा आएगी उस दशा काल में यह सीधे दाम्पत्य को खराब करेगा। यानी ये दोनों साथ होना जरूरी नहीं है, एक भी इन नक्षत्रों में हुआ तो अपने दशा काल में वह दाम्पत्य को खराब कर देगा। इन नक्षत्रों में बैठकर शनि और केतु दाम्पत्य की गाड़ी को सहज रूप से नहीं चलने देते हैं और दाम्पत्य की गाड़ी को पटरी से अपनी दशा काल में उतार ही देते हैं। अब इसका सीधा सा कारण क्या है? हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य, समाज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखें तो आजकल पति पत्नी दोनों ही कमाऊ होते हैं। अब वह स्थिति तो रह नहीं गई है कि लड़की अपने पति पर आश्रित रहती थी और किसी तरह से मन मार कर निभा लेती थी। अब वह भी कमाती है। सहनशीलता और तालमेल का
सीधा सीधा इफेक्ट आप देखेंगे कि आजकल बहुत कमजोर हो गया है। किसी में भी सहनशीलता नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है। जो भी कुंडलियां लेकर आते हैं इसमें के, उनमें यह स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। चूंकि हम और आप ज्योतिष के इस कर्म से जुड़े हैं, तो इससे संबंधित लोग भी आते हैं, तो उनकी मनोदशा देखते हुए सहज रूप से आप समझते हैं कि कंप्रोमाइज के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और ऊपर से शनि और केतु इन नक्षत्रों में बैठे हैं उन जातकों की कुंडली में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये सेपरेशन तक करवा देते हैं। अब आप इसी सूत्र को एक दूसरी तरह से उपयोग में भी ले सकते हैं। जैसे कोई ऐसा जातक है जिसका पूर्व से ही डाइवोर्स का केस चल रहा है और वह संपन्न नहीं हो रहा है, वह अपनी राजी मर्जी से डाइवोर्स चाहता है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है और उसका प्रश्न होता है कि मेरा डाइवोर्स कब होगा। तो आप उसकी वर्तमान दशा को देखिए और उसमें यह देखिए कि उसके शनि या केतु निकट भविष्य में आने वाली दशाओं में हैं और हमारे द्वारा बताए गए नक्षत्रों में बैठे हैं, तो आप उसको यकीनन कह सकते हैं कि इस अवधि में आपका काम हो जाएगा। और इस सूत्र को आप किसी भी लग्न में लगा सकते हैं और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि भाव विशेष में ही शनि केतु को बैठे होना चाहिए। वो किसी भी भाव में बैठे हों, सिर्फ इन नक्षत्रों में उनकी उपस्थिति ही इस काम के लिए पर्याप्त है। यहाँ लग्न और भाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी जगह यह एक जैसा ही काम करते हैं। और जैसा कि हमने वैवाहिक श्रृंखला में आपको बताया था, इसी सूत्र को आप वैवाहिक मिलान में भी अवश्य काम में लें, क्योंकि जब भी इन नक्षत्रों में बैठे हुए शनि केतु की दशा या अंतर्दशा आएगी, तब यह परेशानी खड़ी होगी ही और फिर दोष आपके मत्थे ही पड़ेगा। तो यदि आप देखते हैं कि कुंडली में शनि और केतु इन नक्षत्रों में हैं, तो आप उसमें अपनी सहमति ना दें, वरना परेशानी तो सामने वाले को होगी लेकिन बुराई आपके मत्थे पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति के शनि केतु कुंडली में आप पाएं तो उस कुंडली को मिलाने से पहले 100 बार सोच लें। तो आशा करते हैं आपको यह उपयोगी लगा होगा। अब लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन की अपील के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।